वेलकम है। पिछले लेक्चर में हमने देखे थे बेसिक केमिस्ट्री की पार्ट 1 में देखे थे डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। उसके बाद पार्ट 2 में देखे थे हमने स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। पार्ट 3 में देखे थे हमने रूट नेम ऑफ अल्कीन। क्या देखे थे? रूट नेम ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। रूट नेम ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन भी हमारा हो चुका था। तो आइए आज देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन के बारे में। क्या के बारे में? बेसिक केमिस्ट्री में आज देखने वाले हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन बोले क्या यहाँ देखने वाले हम आज स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। ई का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहते हैं वो कौन रहते हैं? अनसैचुरेटेड। क्या रहते हो? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सब हमारा हो चुका। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन, ये हमारा पिछले लेक्चर में सारा हो चुका, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन में आज देखने वाले हैं हम कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन में जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन कैसे बनते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। आइए अब देखते हैं नंबर। हमारे को मालूम है कि 2 कार्बन अगर रहा तो उसका रूट नेम क्या रहता है वो भी हमको मालूम है। 2 कार्बन रहे तो उसका रूट नेम ईथ होता। 3 कार्बन रहे तो उसका रूट नेम प्रोप होता। 4 कार्बन है तो उसका रूट नेम क्या होता? ब्यूट। 3 कार्बन है तो उसका रूट नेम 4 कार्बन है तो क्या होता? ब्यूट होता। तो आइए देखते हैं आज ईथ बोले तो आज हम स्ट्रक्चर देखेंगे इथीन का। ईथ बोले तो कितने कार्बन? 2, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। ईथ बोले 2 कार्बन हो चुके। अब 2 कार्बन, ईथ पहला और दूसरा। ई का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड दे देंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। ऐसे बॉन्ड कार्बन कितने बनाता है? 4 बनाता है। तो फिलहाल इधर से कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, इधर से कुछ भी नहीं हो गया तो हम क्या बोलेंगे? 3 और क्या बोलेंगे? 4। इधर दिख रहा है हमारे को कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, इधर से ये हो गए 3 और कितने हो गए? 4। अब इसको हम क्या लगा देंगे? एच लगा देंगे। ए बी एच, ए बी एच, ए बी एच और ए बी एच। ये हो जाएगा हमारा कौन था? सी। ये दिख रहा सी। एक और एक 2 कार्बन दिख रहा तो क्या हो गया हमारे पास? CH2। यहाँ डबल बॉन्ड और ये क्या हो गया? यहाँ भी सी और इधर से 2 हाइड्रोजन क्या हो गया? CH2। तो ये होगा स्ट्रक्चर ऑफ हमारा कौन था? इथीन। थोड़ा आगे चलते देखते हैं हम प्रोपीन देखते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन में क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो प्रोपीन। अब प्रोप का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोप रहा तो कितने कार्बन? 3 कार्बन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन होता है। रूट नेम हमारे सब हुए हुए। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ई का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो कोई भी 2 कार्बन में डबल बॉन्ड तुम क्या करो? एक तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दो, एक तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो बाकी सब कार्बन में कौन सा? सिंगल बॉन्ड। ये भी प्रोप है, ये भी प्रोप है, ये भी प्रोपीन है, ये भी प्रोपीन है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। और यहाँ कितने दिख रहा है हमारे को? इधर से कितने हाइड्रोजन? इधर से 2 बॉन्ड हो गए, 2 बाकी है तो 2 लगा देंगे हम। एक एच और एक एच, तो ऐसे टोटल कितने हो गए? इसके 4 हो गए। दिख रहा? अब यहाँ दिख रहा है हम इधर से कितने हो गए? 3 और ये कितने हो गए? 2 और 1 कितने हो गए? 3। ऊपर 1 लगा देंगे। 4 कार्बन की वैलेंसी 4 फुलफिल करो। इसके कितने हो गए? 1 हो गए, 3 बाकी है तो 2, 3 और कितने हो गए? 4। यहाँ भी देख सकते हैं आप, इधर से 1 हो गए तो कितने बाकी है? 2, 3, 4। 1, 2, 3 हो गए, 1 बाकी है तो कितने? 4। 2 हो गए तो 2 बाकी है तो कितने हो गए? 4। तो हम हर जगह हम क्या लगा देंगे? एच, एच, एच और बी एच और ए बी एच और ए बी एच और ए बी एच। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि प्रोप बोले तो 3 कार्बन, ई बोले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कोई भी 2 कार्बन में डबल बॉन्ड सेलेक्ट करो, बाकी में सिंगल बॉन्ड है तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपीन। आइए थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं उसको, प्रोपीन को कैसे बनाएंगे हम। तो ये ले रहे हम प्रोप और उसका प्रोपीन। प्रोप बोले कितने कार्बन? 1, 2, 3। ई का मतलब डबल बॉन्ड, बाकी में सिंगल बॉन्ड। इसी कितने बाकी है? 2 बाकी है तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसके वैलेंसी होने को 2 और 1 3 हो गए, 1 बाकी है। और भी कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती है? 4। यहाँ 1 लगा देंगे। यहाँ कितने? 1, 2, 3 तो ये हो गए 4। यहाँ हम एच लगा रहे, यहाँ भी 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 एच लगा रहे और यहाँ भी एच लगा रहे। अब फिर से देख रहे हैं हम 2 डबल बॉन्ड हो गए। इसके कितने एच बाकी थे? 2 बाकी थे। इसको छोटा कर देंगे तो CH2। इस पर 1 था, इधर से डबल बॉन्ड है, इधर से 1 एच है तो ये CH, ये सी है, उस पर 3 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा हमारा? CH3। शॉर्टकट अगर इसको लिखेंगे कितने कार्बन है? 1, 2, 3 कार्बन तो C3। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 6 तो C3 या 6। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कंडेंस फार्मूला और ये कौन सा फार्मूला? मॉलिकुलर फार्मूला। कौन सा फार्मूला? मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला सब कार्बन हाइड्रोजन एक जगह। मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, थोड़ा सा ब्रीफ स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गए। अब आइए देखते हैं हम प्यूटीन के बारे में।
क्या के बारे में, ब्यूटीन का हम देखते स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो फिर से वही बात कि ब्यूट और ये ब्यूटीन। अब तुम लोगों को मालूम है ब्यूट का मतलब कार्बन 4 होते हैं। जैसे हमारे पास रूट नेम है 1 कार्बन मीथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट। तो 4 कार्बन ब्यूट बोलते 1 2 3 4 कार्बन बना लेंगे हम। ई का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड दे देंगे, बाकी में क्या देंगे, सिंगल बॉन्ड। 4 बॉन्डिंग पूरी करेंगे। इसी तरह से 2 हो गए, 2 बाकी है, 3 और 1 4, एच लगा देंगे क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। इसकी 4 बॉन्डिंग पूरी करेंगे तो इसकी कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए, ऊपर से 1 दे देंगे 4, नीचे से देना नहीं। यहाँ 1 और 1 2 हो गए, 2 बाकी है, 2 3 तो 4। यहाँ 1 हो गए तो कितने हो गए, 2 3 और ये 4, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, एच 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 और ये भी एच और ये भी एच, ये भी यहाँ पर भी एच और यहाँ पर भी एच। फिर शॉर्टकट अगर फॉर्म लिखना चाहेंगे हम, इसके शॉर्टकट में अगर देखना चाहेंगे तो क्या दिख रहा है हमारे को, ये कार्बन है, इस पर कितने हाइड्रोजन बाकी है, 2 बाकी है, तो क्या लिखेंगे हम, CH2। इसके 2 हो गए, 1 बाकी है, क्या लिखेंगे, CH। ये दिख रहा है, इस पर 1 और 1 2 है, 2 बॉन्ड बाकी है तो CH2 और ये CH3। अब इसके देखेंगे कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है, कार्बन काउंट करेंगे C4। हाइड्रोजन देखेंगे कितने, 2 3 4 5 6 7 8 और C4 क्या हो जाएगा, H8। ये होगा हमारा ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। थोड़ा ब्यूटीन के स्ट्रक्चर को दोबारा से एक बार फिर से देखते हैं हम, कैसा देखो बताता है तुमको। अगर हमारे पास ब्यूट है, ब्यूटीन, तो ये 1 2 3 4, यहाँ से दे दिया हमने 1 2 3 4। मैंने तुमको पहले बोला कि डबल बॉन्ड हम किधर, कोई भी 2 कार्बन में डबल बॉन्ड दे सकते हैं, यहाँ पर दो या यहाँ दो, कोई भी 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, बाकी सब बॉन्ड सब कार्बन में क्या करेंगे हम, सिंगल सिंगल बॉन्ड देंगे। अब क्या होगा, थोड़ा सा देखो, यहाँ कार्बन कितने, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्यूट। इधर से जा रहे तो डबल बॉन्ड कौन सा कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तीसरे, ये 1 2 और 3। देखिए इधर जा रहे तो ये 4 कार्बन, इधर जा रहे तो कौन था, 1 2 3 और 4 कार्बन। इधर जा रहे तो पहले कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा, फर्स्ट कार्बन से। इधर जा रहे तो थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा, तो जो नज़दीक से स्टार्ट होता वो उस तरफ से सिलेक्ट करना, और जो लॉन्गेस्ट जाता है उसको क्या करना, कट करना। तो अब क्या दिख रहा है हमारे को कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट है। और पहले कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, थोड़ा सा डैश देंगे, यहाँ से लिखेंगे हम ब्यूट, ब्यूट 1-1 करेंगे। यानी क्यों लिख रहे हैं 1, क्योंकि पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाते हैं, ENE। तो ये क्या हो गया हमारा, ब्यूट 1 ENE। क्या हो गया, ब्यूट 1 ENE। यहाँ भी देख सकते हो तुम कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट। इधर से जा रहे तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से स्टार्ट हो रहा, इधर जा डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से स्टार्ट हो रहा, तो क्या होगा, ब्यूट 2 ENE। अगर आपको किसी ने पूछा ब्यूट 1 ENE का स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूट 2 ENE का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऐसा पूछा, ब्यूट 2 ENE का स्ट्रक्चर बनाइए। तो ब्यूट बोले कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 2 का मतलब दूसरा बॉन्ड, दूसरा कार्बन, ई का मतलब डबल बॉन्ड, यानी पहला तो ये दूसरा, पहला तो ये दूसरा, जिधर से नज़दीक आता उधर से चलो, बॉन्ड दोनों तरफ से नज़दीक आ रहा, तो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, बाकी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसके कितने बॉन्ड बाकी है, 1 हो गए, 3 बॉन्ड बाकी है तो CH3। इसके 1 2 3 बॉन्ड हो गए, 1 वैलेंसी बाकी है तो CH। इसके 1 2 3 हो गए, 1 वैलेंसी बाकी है तो CH, और इसके कितने हो गए, CH3। इसी तरह हम कुछ भी बना सकते हैं, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। जैसे हमारे को किसी ने बोला कि आप बनाओ पेंट 2ENE। आपको मालूम होना चाहिए कि पेंट का मतलब कार्बन कितने, 5। ये रूट नेम हमने डाले हुए हैं। पेंट का मतलब कितने हो गए, 5 कार्बन। 2 का मतलब दूसरा कार्बन, इधर से गए तो दूसरा ही नज़दीक से आ रहा, इधर से गए तो दूसरा इधर से नज़दीक पड़ रहा था। हमको इधर से जाना, इधर से एक तरफ से किधर से भी जाओ, तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इधर से डबल बॉन्ड दे दो, बाकी में सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दो। 4 बॉन्डिंग पूरी करो, CH3